सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यू गाइस वाचिंग शम तिवारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्चरी एशिया कप स्टेज 1 के बारे में। जो तीरंदाज होते हैं उनने बहुत सारे मल्टीपल आर्चर्स जो हैं वो फाइनल्स में एंटर कर रहे हैं और बहुत सारे मेडल्स हमने जीते हैं इस बार। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया विंस 2 ब्रोंज मेडल्स एट एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1, मल्टीपल आर्चर्स एंटर फाइनल्स। India delivered a strong performance at the Asia Cup World Ranking Tournament Stage 1 by winning 2 bronze medals and securing multiple entries into the final across categories. तो भारत ने एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 में 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर और बहुत सारी जो विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं ना, लाइक सिक्योरिंग मल्टीपल एंट्रीज इन द फाइनल्स। फाइनल्स में कई एंट्रीज से अपनी जगह सुरक्षित करी और बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है। While compound teams showcase consistency and strength, the men's recurve section recorded a dip in performance. अब साथ में जहां कंपाउंड टीमों ने कंसिस्टेंसी और मजबूती दिखाई है, वहीं पुरुषों की जो रिकर्व सेक्शन के प्रदर्शन में एक डिप का मतलब होता है यहाँ पर गिरावट देखी गई है। तो कंपाउंड टीम ने क्या करा है, बहुत कंसिस्टेंसी बताई थी, बहुत पावर दिखाया। वहीं मैन से जो रिकर्व टीम थी ना, उनके थोड़े परफॉर्मेंस में ना गिरावट आई है। इन सब के बाद भी डिस्पाइट सेटबैक्स इन सम इवेंट्स, इंडिया आर्चर्स रिमन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। इन सब के बाद भी जो इंडियन के जो अपने इंडियन आर्चर्स हैं वो स्टिल स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स रहे थे फॉर एडिशनल मेडल्स इन टीम्स एंड इंडिविजुअल फाइनल्स। ओके। और उसके बाद द वुमेन्स रिकर्व टीम कंप्राइजिंग रूमा विश्वास, कीर्ति एंड रिद्धि फोर सिक्योर अ ब्रोंज मेडल आफ्टर डिफीटिंग मलेशिया 5-1। टीम ने हाँ सॉरी, यह नाम याद रखना, रूमा विश्वास, कीर्ति और रिद्धि फोर वाली महिला रिकर्व टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 5-1 से हटाया था, 5-1 से हराया, किसको हराया? मलेशिया को। नेक्स्ट। The team dominating the first 2 sets and maintained composure to seal the victory, marking a strong comeback after missing the podium in the previous एडिशन। टीम ने पहले 2 सेटों में दबदबा डोमिनेट बनाया और जीत पक्की करने के लिए अपना कंपोजर बनाए रखा। अब यहाँ पर कंपोजर का मतलब क्या होता है? कंपोजर का मतलब होता है धैर्य रखना। जो पिछले संस्करण में पिछले टाइम पदक से चूक चुके थे ना, उनने भी एक बहुत ज़्यादा मजबूत बनाई। यहाँ पे डोमिनेट भी करा था और उसके बाद से उन्हें एक अच्छा कंपोजर बनाया गया। और लास्ट में ये चीज़ याद है ना, मिसिंग द पोडियम इन द प्रीवियस एडिशन। मिसिंग द पोडियम का मतलब होता है कि पदक जो अपना मेडल होता है ना, वो जीतने का जो स्थान होता है उसको बोला जाता है। नाउ द मेंस कंपाउंड टीम कंसिस्टिंग ऑफ रजत चौहान, ऋषभ यादव एंड उदय काम्बोज सिक्योर्ड अनदर ब्रोंज मेडल बाय डिफीटिंग भूटान 234-232। रजत चौहान, ऋषभ यादव और उदय कंबोज की जो पुरुष कंपाउंड टीम थी ना, उनने भूटान को 234-232 से हराकर एक और ब्रोंज मेडल जीता। द टीम रिकवर्ड स्ट्रांगली आफ्टर अ नैरो सेमीफाइनल लॉस टू वियतनाम, demonstrating resilience despite missing out on defending their टाइटल। वियतनाम से सेमीफाइनल में मिली करीबी हार के बाद भी टीम ने मजबूती से वापसी की, जो उनके रिसाइलेंस को दर्शाता है। रिसाइलेंस का मतलब क्या होता है? विपरीत परिस्थितियों में टिके रहना, उसको बोलते हैं रिसाइलेंस। और भले ही वो अपना खिताब डिफेंड से चूक गए, खिताब बचाने से चूक गए थे। ओके। नाउ द मेंस रिकर्व टीम कंप्राइजिंग देवांग गुप्ता, सुखचैन सिंह एंड जुएल सरकार एंटर्ड द फाइनल आफ्टर डिफीटिंग मलेशिया 5-1। तो देवांग गुप्ता, सुखचैन सिंह और जुएल सरकार की पुरुष रिकर्व टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर मलेशिया को 5-1 से हराकर फाइनल्स में प्रवेश किया था, फाइनल्स में। नाउ द टीम विल फेस कजाकिस्तान इन द फाइनल एमिंग टू सिक्योर द गोल्ड मेडल। जो टीम है वो किससे फाइनल करने वाली है? कजाकिस्तान से। उनका जो मेन एम क्या है? वो है सिर्फ गोल्ड मेडल। द वुमेन्स कंपाउंड टीम कंप्राइजिंग चिकिता तनिपार्थी, राजकौर एंड तेजल साल्वे एंटर्ड द फाइनल आफ्टर डिफीटिंग थाईलैंड 229 226 इन अ क्लोजली कंटेस्टेड सेमीफाइनल। ओके। तो चिकित्सा तानिपार्थी, राजकौर और तेजल साल्वे, इन लोगों ने, जो ये महिला कंपाउंड टीम है, ने एक बड़े मुकाबले वाले सेमीफाइनल में थाईलैंड को 229 से 226 जो पॉइंट्स है उससे हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। द टीम विल compete अगेंस्ट कजाकिस्तान द फाइनल एमिंग टू इम्प्रूव अपॉन द प्रीवियस ब्रोंज मेडल फिनिश।
टीम फाइनल में कजाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला करेगी, जिसका उद्देश्य अपने पिछले ब्रॉन्ज मेडल के प्रदर्शन से सुधार करना है। ओके। The men's compound individual event, Abhishek Javkar and Uday Kamboj advanced to the final, ensuring gold and silver medals for India, while Rajat Chauhan will complete for the bronze medal। तो पुरुषों के कंपाउंड जो इंडिविजुअल इवेंट है जिसमें अभिषेक जावकर और उदय कंबोज फाइनल में पहुंचे, जिससे भारत के लिए गोल्ड और सिल्वर पक्के हो गए, जबकि जो रजत चौहान है ना वो ब्रोंज मेडल के लिए खेलेंगे। इन वुमेन्स रिकर्व इंडिविजुअल इवेंट, रिद्धि फोर Riddhi 4 reached the final with a dominant straight set victory and will now complete for her इंटरनेशनल गोल्ड मेडल। महिला रिकर्व एक्टिव इवेंट में रिद्धि पोर ने सीधे सेंटो में शानदार जीत, स्ट्रेट सेट विक्ट्री बिल्कुल के साथ फाइनल में जगह बनाई और अब अपने पहले अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल गोल्ड मेडल के लिए वो पूरे compete करेंगे। Now, recurve archery is the format used in the Olympics where the bow tips curve outward and require high precision and control। अब साथ में जो रिकर्व तीरंदाजी वह फॉर्मेट होता है जिसमें ओलंपिक में उपयोग किया जाता है, जहां धनुष के सिरे बाहर की ओर ना, जो धनुष के जो सिरे होते हैं ना वो बाहर की ओर मुड़े होते हैं और इससे उच्च सटीकता, जो प्रिसाइशन लिखा है ना, उच्च सटीकता और नियंत्रण की आवश्यक होती है। कंपाउंड आर्चरी यूजेस अ पुली सिस्टम for improved accuracy, allows higher scoring consistency and is not included in the ओलंपिक गेम्स। जो कंपाउंड आर्चरी होती है बेहतर सटीकता के लिए पुलिस सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिससे स्कोरिंग में अधिक निरंतर रहता है और इसे ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया जाता है, याद रखना। अब इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे जो पूरे टॉपिक के रिलेटेबल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। Which Indian female archer secured a bronze medal in the recurve team event and also reached the final for her first international gold in the individual category? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसका आंसर है रिद्धि 4। ओके, नेक्स्ट वन। In the men's compound individual event, which two Indian archers advanced to the final, ensuring both gold and silver medals for India? इसका आंसर है अभिषेक जावकर एंड उदय कंबोज। ये पूरे आंसर्स आपको ऊपर टॉपिक आप पढ़ोगे ना आपको और क्लियर हो जाएंगे। नाउ मलेशिया को हराया था, याद रखना 5-1 का रेशो था। द इंडियन वुमेन्स रिकर्व टीम वॉन द ब्रोंज मेडल बाय डिफीटिंग मलेशिया विथ व्हाट स्कोर? मलेशिया को हराया था, याद होगा आपके वुमेन्स रिकर्व टीम में 5-1 से। नेक्स्ट, अगेंस्ट विच टीम इंडिया वुमेन्स कंपाउंड टीम कंप्लीट इन द फाइनल खेला गया था टू इम्प्रूव अपॉन द प्रीवियस ब्रोंज मेडल फिनिश? कजाकिस्तान, राइट। लास्ट वन। The India's men compound team secured a bronze medal by defeating Bhutan with the what score? It's 234-232. Which format of archery is used in the Olympics where the bow tips curve outward and require high precision? इसका आंसर है रिकर्व आर्चरी और हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, ठीक है। रिकर्व आर्चरी इज अ फॉर्मेट यूज इन द ओलंपिक्स वेयर द बो टिप्स कर्व आउटवर्ड एंड रिक्वायर हाई प्रिसाइशन एंड कंट्रोल। ये इसका एक्सप्लेनेशन था, ऊपर ही लिखा हुआ ये भी, तो ये 14 पॉइंट में लिखा हुआ है, एक बार जाके पढ़ लेना आप। कंपाउंड आर्चरी यूजेस अ पुलिस सिस्टम फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, बट इन विच मेजर स्पोर्टिंग इवेंट इज नॉट इंक्लूडेड? ये भी लास्ट वाले में था, इसका आंसर है ओलंपिक गेम्स। ओके, मैं एक बार पॉइंट ऑफ पढ़ के बता देता हूँ, वो यहीं से दिखा देता हूँ, रुको। ये लास्ट वाला ये लिखा है, compound archery uses a pulley system for improved accuracy, allows higher scoring consistency and is not included in the Olympic games. Now the last one. Who are the members of the India's men's recurve team that entered the final after defeating Malaysia? तो ये भी लिखा हुआ है, दिवांग गुप्ता, सुखचैन सिंह और जुएल सरकार, ठीक है। लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। The India's men compound team suffered a narrow semi-final loss to which country before winning the bronze? तो इसका आंसर मुझे कमेंट में देना, सही होगा तो ऑफकोर्स मैं राइट मतलब हार्ट दे दूंगा। बाकी ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।